अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त, आज की इस वीडियो में आप हजरात की खिदमत में सजदा तिलावत यानी कुरान करीम में जो सजदे हैं उनसे मुतालिक चंद बातें पेश करूंगा। चुनांचे सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि कुरान करीम में कितने सजदे हैं। दूसरी बात ये पेश करूंगा कि आया सजदा करने का तरीका क्या है, और तीसरा ये कि सजदा खड़े होकर करना चाहिए, और चौथे ये कि सजदा बैठकर करना चाहिए। यानी सबसे पहले हम इस बात का तज़किरा करते हैं कि कुरान करीम में कितने सजदे हैं। तो दोस्तों, कुरान करीम में 14 ऐसे मकामात हैं कि जहां पर सजदा तिलावत यानी कुरान करीम पढ़ते हुए जब उस आयत की तिलावत करते हैं तो वहां हमें सजदा करना वाजिब होता है। लिहाजा अब हमें उसमें दो तरीके हैं, चाहे तो उसी वक्त अगर किसी शख्स का वुजू हो तो उसी वक्त सजदा कर ले, या ये कि उस वक्त सजदा न कर सकता हो तो बाद में सजदा कर ले। दूसरा ये कि सजदा करने का तरीका यानी सजदा करने का तरीका उसका वही है जो आम नमाजों में सजदा करने का तरीका है, यानी पेशानी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकाना, और जिस तरीके पर आम नमाजों में हाथों को जहां रखते हैं, घुटनों को जहां रखते हैं, पेशानी को जहां रखते हैं, वहीं पर रखकर अल्लाह के सामने सजदा करना। और तीसरा तरीका मतलब यह है कि सजदा खड़े होकर करना या बैठकर करना। तो सजदा खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स खड़े होकर सजदा करना चाहता है तो उसका तरीका यह है कि बावुज़ू होकर खड़ा हो जाए और खड़े होने के बाद दिल में इरादा कर ले कि मैं सजदा तिलावत करता हूं, और उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए और उस सजदे की तस्बीह कम से कम 3 बार कहकर और अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए। इसमें सलाम फेरने की जरूरत और नियत बांधने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई शख्स बैठकर सजदा करना चाहता है तो बावुज़ू होकर बैठ जाए और इत्मीनान के साथ दिल में इरादा करे कि मैं सजदा तिलावत करता हूं, और इसके बाद सजदे में चला जाए और कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़े और उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर उठ जाए। तो ये दोस्तों, ये सजदा तिलावत से मुतालिक जो चंद बातें थी वो हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि सजदा तिलावत का सबूत कहाँ से मिलता है। तो हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मर्तबा ऐसा मौका पेश आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कुरान करीम की तिलावत की और सजदा किया। जैसा कि एक हदीस के अंदर आता है, और ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह साद तिलावत की और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, और सहाबे भी वहां पर मौजूद थे, तो तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने भी सजदा किया। और आगे इस हदीस के रावी बयान करते हैं कि उसी दिन दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा तिलावत की, सूरह साद तिलावत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। तो उसके बाद यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उस वक्त भी तमाम सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा किया। और इसी तरीके पर एक दूसरी हदीस के अंदर है, और यह हदीस बुखारी शरीफ की है, कि सजदा करने का तरीका यानी सजदा करने का मकसद क्या है। तो सजदा करने का मकसद यह है कि इस हालत में यानी सजदा करने की हालत में इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक और सबसे ज्यादा करीब होता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, कुरान करीम के अंदर 14 सजदे हैं। सजदा करने का तरीका वही है जो आम नमाजों में सजदा किया जाता है। इसी तरीके पर सजदा तिलावत हम खड़े होकर भी कर सकते हैं और सजदा तिलावत बैठकर भी कर सकते हैं। इसलिए आपसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। सलाम अलैकुम।